Assalamualaikum everyone. I am Arsh Tasreen and today I have a very special guest with me. Hello, how are you? Hello, how are Can you you? hear Hello, me? how are you? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yeah. जी. जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम. जी, आप कैसे जी, हैं? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। So, can you So, introduce can you yourself to the introduce audience? yourself to the audience? Yes, please. My name is मोहम्मद तजम्मुल हुसैन और मैं जी एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में, और इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 10 ईयर से। और जो है गोंदल एंड कंपनी है जिसको मैं रन करता हूँ, जिसका मैं सीईओ हूँ, और हम उसको जो है बाकायदा लॉ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गोंदल एंड कंपनी के बिहाफ पे। हम लोग इस वक्त जो है लॉ की ये फर्म है, लॉ प्रोवाइड आपके क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, बैंकिंग लॉ, कॉरपोरेट लॉ, ये जितने भी हैं हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जी। अच्छा, और आप अच्छा, को और आप चेयरमैन हैं को ह्यूमन चेयरमैन हैं राइट्स के. ह्यूमन राइट्स के? हाँ, डेफ़िनेटली जी, बिल्कुल। ये मैं जी लास्ट 3 ईयर से मुझे जो है ये ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कि मैं कंटिन्यू अब जो है चौथे साल जो है इस वक्त को चेयरमैन हूँ ह्यूमन राइट्स कमेटी का, जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कंटिन्यू 4th ईयर ये ज़िम्मेदारी दी है कि आप इसको जो है देखिए। जी। अच्छा, और आपने ये अच्छा, सब और शुरू आपने ये कब सब किया? शुरू कब किया? आपने जी। शुरू ये करने के शुरू पीछे करने के वजह क्या पीछे थी? वजह क्या? मेरी शुरू करने के पीछे वजह तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बेसिकली जो था वो बैंकर था। मैं एज़ ए जॉइन जो मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मैंने बैंक जॉइन किया। बैंक जॉइन किया बट मैंने बैंक के साथ-साथ जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी, और जब स्टडी कंटिन्यू रखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो है ना स्टडी के साथ-साथ लॉ की फ़ील्ड में ज़्यादा मैं सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं कि मेरे था कि जी मैं ज़्यादा कुछ ऐसा करूं कि जिससे किसी की हेल्प हो सके। तो मैं समझता हूं कि एज़ ए एडवोकेट मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं इससे ज़्यादा बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो नीडी लोगों को जो है वो पुअर लोगों को, नीडी लोगों को जो है वो हेल्प कर सकता है। तो मैंने ये समझा कि मैं ये 2010 में मैं जो है वो इस फील्ड में आ गया था। कोई 7 इयर्स मैंने बैंकिंग अपना रखा, 7-8 इयर्स मैं बैंक में रहा, बैंक के साथ अटैच रहा। बैंक के साथ अटैचमेंट में मेरा ये रहा कि मैंने काफ़ी कुछ बैंक से भी सीखा। बैंकिंग फ़ील्ड एक डिफरेंट फ़ील्ड है, बड़ी कॉर्पोरेट और अच्छी फ़ील्ड है। मतलब आप एक बड़े सूटेड बूटेड सिलसिला सारा, बैंकिंग लाइन एक डिफरेंट, लेकिन आपको बैंक जो है वो आपको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिवली सीख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका एक एंट्री क्या है, आपकी जो है एग्ज़िट क्या है, आपका स्टाइल क्या है, आपका लिविंग, आपका एक वर्किंग स्टाइल जो होता है वो आपको बैंक बताता है, सिखाता है। मैंने डिफरेंट जो जैसे मैंने जो जॉइन किया था यूनियन बैंक था, वो मैंने जॉइन किया था, बड़ा अच्छा बैंक था, वो मर्जर हुआ स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, वहाँ से मैंने एग्ज़िट किया। मैंने डिफरेंट जो है वो क्या आप कह सकते हैं कि उनके कॉन्फ्रेंसेस भी की स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से, जिसमें हमें काफ़ी मुझे जो है ना हेल्प मिली है लाइफ में। और अब मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी गरीब की मदद करता हूँ या किसी भी ऐसे लोग की मदद करता हूँ कि जिनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही होती है माशरे में, तो उनकी मदद करते हुए बड़ी दिल को सुकून मिलता है, खुशी होती है। और मैं आपको बताता चलूँ मुरुज कि मेरे वालिद साहब भी हैं जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं सीनियर, और वो भी इसी फ़ील्ड से हैं। मेरा एक भाई है छोटा, वो भी इसी फ़ील्ड में है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो है वो एज़ ए फैमिली ही इस फ़ील्ड को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, और हम इसको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जितनी मैक्सिमम हो सकती है। जी। जी,
आपके इस फील्ड में जब आपने कहा कि आपके फादर भी इसी फील्ड में थे और आपका भाई भी इसी फील्ड में है, तो आपने ये फील्ड इस वजह से चूज़ की या आपको खुद ही इस फील्ड में आने का शौक था और आपको ये फील्ड पसंद थी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं जो है वो एक ये चीज़ भी मोटिवेशन तो थी कि जब मैं अपने वालिद साहब को देखता था कि वो कोर्ट जाते हैं और डिफरेंट लोग उनके साथ डिस्कस करते हैं, मैटर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, डेफिनेटली इंस्पायरेशन तो होती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक अपने अंदर भी इंसान के होता है मोटिवेशन, एक कुछ जो है ना सोशल वर्किंग की साइड पे मैं ज़्यादा था। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ मैंने जब देखा कि जी स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो मुझे होना चाहिए, तो वो मैंने कहा कि मैं अभी तक जो है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो मैंने समझा कि मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों की हेल्प कर सकूँगा, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँगा उनको, और उनको ये बता सकूँगा कि जी एक फंडामेंटल राइट्स लोगों के क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स से मुराद जो आपके बेसिक्स नेसेसरी नीड्स हैं, वो जो जिन लोगों को नहीं पता, या जो लोग उससे थोड़ा सा मतलब, अभी हमारे पास देखें ना जो रेशो है इस वक्त पाकिस्तान में इलिटरेसी का, वो बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। होना नहीं चाहिए था लेकिन है। अब उसको कैसे आपने जो है कवर करना है, उसकी कवरिंग का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो बताएं, एजुकेशन के हवाले से गाइड करें। अब इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इस पे बहुत वर्क कर रही है कि आप एजुकेशन पे जब वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एक इलिटरेसी का जो ग्राफ है, जो रेशो है, वो कम होता जाता है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले जो है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इलिटरेसी रेशो जो होगा वो बहुत कम होगा, लोग मैक्सिमम एजुकेटेड होंगे, उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का पता होगा, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से अपने घर में, अपने माशरे में, बाहर जो है वो लोगों को एक इंसाफ भी मिलेगा और वो अच्छे तरीके से एक ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। हम हर जगह पे आपने देखा है, हम कहते हैं यूरोप की मिसालें देते हैं, या हम अमेरिका की देते हैं, या किसी भी और आप डिफरेंट कंट्रीज़ की देते हैं, तो वो आप इसी वजह से देते हैं कि वहाँ पे आपकी जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है एक इंसान को, और जो वहाँ के जो सिटीज़न होते हैं उनको। तो हम जब तक अपने लोगों को बेसिक नेसेसरीज़ नहीं देंगे, उस वक़्त तक हम ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो जो यहाँ का हमारे मुल्क का जो सिटीज़न है, वो एक अच्छा शहरी बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा। आपने देखा रिसेंटली कुछ थोड़े से ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं लास्ट, जिनमें एक बड़ा दिल को अफ़सोस भी हुआ है और अच्छा भी नहीं लगा है। जब ये मोटरवे वाला वक़ूआ हुआ, उससे पहले बहुत सारे ऐसे वक़ूए हैं बच्चों के साथ, लेकिन उसमें जब तक आप लोगों को जो है वो एजुकेट नहीं करेंगे अच्छे तरीके से पॉजिटिवली, उस वक़्त तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि आप जो है वो क्या, आपका जो एक माशरा है या रियासत है, वो क्या आपके साथ जो है वो करना चाहती है। ये ऐसे ही होगा कि जब हम इसको मैक्सिमम जो है लोगों तक इस चीज़ को अवेयरनेस लाएँगे। अवेयरनेस आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। जी। और आपके इस एक्सपीरियंस में भी ऐसी वाक़या हुआ जो आपको अपनी सारी ज़िंदगी में याद रहेगा? हाँ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बड़े-बड़े हैं, मतलब कोई ऐसा वाक़या जो याद रहे, वो आप कह सकते हैं कि आप जब फ़ील्ड चेंज करते हैं, एक बैंकिंग सेक्टर से जब आप दूसरी फ़ील्ड में आते हैं, तो ये एक आपके लिए बड़ा जो है ना टफ़ टाइम होता है, जो आपको देखना होता है कि आपके जो एक लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़े कह सकते हैं कि चेंज होता है। आपका जब मोड ऑफ लाइफ जब चेंज होता है, तो उसमें आपको जो है ना वो अपने आप को पेशेंस के साथ चलते हुए ये सारे मामलात देखने होते हैं। मैं समझता हूँ कि जब मैंने एक फ़ील्ड चूज़ की थी, तो उसके बाद जब इस साइड पे आया हूँ, तो अभी मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो है क्या-क्या अच्छी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं।
हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। उस पे हम डिफरेंट सेमिनार्स भी करते हैं, हम डिफरेंट क्लासेस भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि यही लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं कि आप कहीं से हर जगह से थोड़ा पॉजिटिव सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको जो है वो कामयाबी भी मिलती है। एकदम से जल्दबाजी में या वो कह सकते हैं ना कि आप फौरन से कुछ नहीं होता, आपको बड़े पेशेंस के साथ आराम से। और मैं आपको एप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतना आपका कॉन्फिडेंस है, इतना अच्छा आप प्रोग्राम करती हैं। मैंने बहुत पहले आपको ये टाइम देना था, वो एक्चुअली मेरी कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी जिसमें मैं नहीं दे सका, आपका मैसेज भी आया। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप एक छोटी बहन जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। और आप इसी तरह जब आपका एक्सपीरियंस छोटे होते जाएंगे तो आप एक दिन बहुत बड़ी जो है ना वो अच्छी कह सकते हैं कि एंकर बनेंगी और बड़ा खुशी होगी मुझे कि जब आपको मैं देखूंगा। जी अच्छा, आपने कभी टाइम के साथ आपके में इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो जो काफ़ी मज़ेदार सा हो या काफ़ी सीरियस सा हो जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा उस तरह उस पे? सारी ज़िंदगी याद रहेगा, सही कह रही हैं आप। एक बड़ा मज़ेदार वाक़या है, मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये है कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ स्पोर्ट्स में बड़ा मैं एक्टिव था। जब मैं स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड वो वाक़या है, मैं स्पोर्ट्स का प्लेयर भी था, अपने कॉलेज लेवल का, यूनिवर्सिटी लेवल का, स्कूल लेवल का। तो हमारे इंटर यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो ट्रायल हो रहे थे, जो आप कह सकते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट होता है या कोई भी आपका बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले आपका 1 महीने का कैंप लगता है, ट्रायल होता है। अब वो ट्रायल था इंटर यूनिवर्सिटी का, टीम सेलेक्ट होनी थी। मैंने भी उसमें ट्रायल में था, ज़ाहिर है मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने आप प्रेज़ेंट करता था। तो जब ट्रायल स्टार्ट हो गए तो हम जब ये वहाँ 1 हफ़्ता गुज़र गया और ये 1 हफ़्ता गुज़रने के बाद क्या हुआ कि जब ये कोई ट्रायल थे हमारे, कह सकते हैं कैंप लगा था 15 डेज़ का। 15 डेज़ का कैंप लगा था तो मेरे जो कैप्टन थे यूनिवर्सिटी के, हम इकट्ठे ही प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे कोर्ट में, बास्केटबॉल कोर्ट में, क्योंकि बास्केटबॉल का प्लेयर था मैं, फॉरवर्ड प्लेयर था शुरू से। तो जब मैं वहाँ पे हम ट्रायल दे रहे थे तो आप यकीन करें कि टीम जानी थी, 4 दिन बाद हमने वहाँ से मूव करना था इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट होना था। अब जब हमने वो शुरू किया कैंप, उस बड़ा अच्छे तरीके से 10 दिन गुज़र गए, 4 दिन बाद टीम जानी थी, 11th डे चल रहा है, तो मैं जो है वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। आप कह सकती हैं, वो इंजरी ऐसी हुई कि मेरे जो है वो ये नी पे बहुत ज़्यादा चोट आई। तो नी पे जब चोट आ जाती है तो फिर डेफ़िनेटली आप ना रनिंग कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना कोई और एक्टिविटी। तो वो फिर बड़ा मुझे जो है ना बड़ा मेरी फिर बैंडेज वग़ैरह सब कुछ हुआ जो भी हो सकता था। लेकिन वो मुझे याद इसलिए है कि टीम जाने वाली थी, मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, सब कुछ था और अचानक मैं जो है वो इंजर्ड हो जाता हूँ और मैं टीम के साथ तो मैं ज़रूर गया, लेकिन फिर उस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं रही जो मैं देता था हमेशा से। और वो उसका मुझे आज तक जो है अफ़सोस है कि इंटर यूनिवर्सिटीज़ थे और वहाँ जाना था, वहाँ 4 दिन पहले आप इंजर्ड हो जाते हैं और आपके कैप्टन के साथ ही आपकी टक्कर हो जाती है जिसमें आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो वो बड़ा एक जो है ना मैं आज तक नहीं भूलता उस इंसिडेंट को कि ये हमारे टीम ट्रायल बास्केटबॉल, मैं क्योंकि प्लेयर रहा हूँ तो मैं मतलब बास्केटबॉल खेला है, मुझे बड़ा पसंद था। तो और तो एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि लाइफ के साथ साथ चलती रहती हैं, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो चलता रहता है, लेकिन आपका जो ये चीज़ें होती हैं साथ साथ फिज़िकल एजुकेशन आप कह सकते हैं कि मैं इस तरफ ज़रा थोड़ा सा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था स्पोर्ट्स में। और यही बस मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी मैंने आपको बताया ये ऐसा चीज़ें हैं जो आपके साथ लाइफ के रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। जब आप एक टाइम देते हैं इन चीज़ों को तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, रोड पे हो जाते हैं, कहीं जाते हैं वहाँ का एक नया एक्सपीरियंस होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ हैं। जी
जी, और आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट इस बास्केटबॉल वगैरह के अलावा, जो चीज़ आपको अभी भी पसंद है करना और आप करते हैं? जी, बिल्कुल, मैं अभी भी जो है मुझे अच्छा लगता है। मुझे जब क्या कहते हैं, आप हॉबीज़ कह सकते हैं कि मैं अपने लॉन्ग ड्राइव पे अगर जाता हूँ तो मैं वो पसंद करता हूँ दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट जगहों पे। जैसे आप कहते हैं कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, बड़े खूबसूरत हैं, उधर जाना, उधर सर्फिंग देखना, उसके अलावा विज़िट करना डिफरेंट एरियाज़ में, ये चीज़ है। बेसिकली ये फ़ील्ड ऐसी है लॉ की कि इसमें आपको बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है कहीं भी आने जाने का, क्योंकि आपके पास अगर दिन में एक भी केस होता है तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से जो है ना उसको तैयारी करना होता है, उसको देखना होता है, उसके सारे आपके पास अगर एक भी केस है तो उसको आपने हर दफ़ा हर डेट पे ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, फिर आपका डे बाय डे वो इसलिए हमारे पास बहुत अब जब इस लाइफ के इस स्टेज पे आके ना बहुत कम टाइम मिलता है कोई भी ऐसे, लेकिन जब टाइम मिलता है कोशिश होती है आप ज़रा कोई ट्रैवल करें, डिफरेंट जगहों पे जाएं, देखें, लोगों से मिलें। तो ये एक है जो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं जाऊँ, देखूँ और मिलूँ डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, इस तरह और उनके साथ बात करूँ। जी। जी, मैं कहती कि आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट जगह है जहाँ पे आप होके आए हैं? ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, नारायण का गान है, आप अगर देखना चाहें तो आप अच्छा मैं समझता हूँ कि आपको चलें इस साइड पे तो सभी जाते हैं, ये नारायण का गान, मरी, नॉर्दर्न एरियाज़, आप सिंध साइड पे भी जाइए, सिंध को भी विज़िट कीजिए, मोहनजोदड़ो देखिए, आप उसके अलावा सिंध की सकाफ़त पे थोड़ा-सा जाके वो देखिए, बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत हमारा है प्रोविंस, उसको आप देखिए। केपीके में बहुत अच्छी-अच्छी ऐसी जगहें हैं, जहाँ आप जा सकते हैं, वो विज़िट कर सकते हैं और आपको एक डिफरेंट लोगों से मिलने का एक एक्सपीरियंस होता है। आप ये कैलाश वैली है वादी है, वो वहाँ बड़ा अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता है जब आप जाते हैं। वहाँ का भी एक डिफरेंट अपना ही स्टाइल है, उनका कल्चर है, जो आप जाके देखते हैं जब तो आपको पता चलता है कि ये ऐसे यहाँ पे इस तरह की इनकी जो है सकाफ़त है, इस तरह का कल्चर है, इस तरह के लोग हैं, उनकी लैंग्वेज एक बड़ी मज़ेदार सी है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हमारा काम ही ऐसा है कि बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं। अब जो है वो हम ऐसे ऐसी जगह पे आ गए हैं, आप सुबह से जब निकलते हैं तो अभी भी देखिए मैं अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ हूँ और ऑफ़िस से ही आपको जो है मैंने मैंने कहा कि करता हूँ आपके साथ, एक कमिटमेंट थी छोटी बहन के साथ, तो मैंने कहा वो ज़रूर मैं उसको जो है ना फुलफ़िल आज करूँगा। और थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे जो है जो वो बुलाया अपने प्रोग्राम में और हमने बात की। जी, जी। अच्छा, आप जैसे हम लोग ट्रैवलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप पहले वाली साइड पे गए? सॉरी? मैंने कहा जैसे आप ट्रैवलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप घर वाली साइड और डिप्लोमा नहीं, इस तरफ मेरा जाना अभी नहीं हुआ है, इस तरफ मेरा अभी जाना नहीं हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली मेरी अब कोशिश है कि मैं नेक्स्ट जो है हर साल जब टाइम मिले तो अब नेक्स्ट ईयर जब हम कोशिश मैं ज़रूर करूँगा, ये जो आपने नाम लिए हैं कि मैं इन साइड का कोई प्लान करें और ज़रूर जाएँ। जी। जी, आप थार वाली साइड पे जाएँ, वो बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट कल्चर्स और इस तरह का है, तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी। जी, 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 ज़रूर, ज़रूर, मैं आपकी ज़रूर बात मैं सुन रहा हूँ और मैं ज़रूर जाऊँगा, बिल्कुल क्यों नहीं जाऊँगा। छोटी बहन ने कहा है तो मैं अब ज़रूर जाऊँगा, देखूँगा वहाँ जाके ये कितनी अच्छी जगह है और कितनी अच्छी जो है वो वहाँ पे है चीज़ें, जगहें। जी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत खुशी हुई है
आपके साथ बात करके, आपके प्रोग्राम में आके, और वंडरफुल प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत मज़ा आया मुरज, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।